बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। शाम में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला शाम की सरहद से मुल्हिका इराक के मगरबी बयाबानी इलाके में किया गया। इस हमले के बाद अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने देर अल ज़ोर के मज़ाफ़ाती इलाकों में फ़ज़ाओं में परवाज़ें की। अब तक इस हमले में होने वाले मुमकिन नुकसान की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब अमेरिकी फ़ौज ने कहा है कि शाम के शुमाल मशरकी इलाके रोमालीन में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के फौजी अड्डे पर हफ्ते के दिन होने वाले ड्रोन हमले में 8 फौजियों को सरों पर शदीद चोटें आई हैं। जंगबंदी की सूरत में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं याहिया अल-संवार। ईरानी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह याहिया अल-संवार ने सालसों को अपने पैगाम में कहा है कि अगर सुहूनी हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है और वो मुआहिदा करना चाहती है तो इसे गजा में फ़ौजी सरगर्मियाँ फौरी बंद करना होंगी। इस सिलसिले में रॉयटर्स ने भी तहरीक हमास के हवाले से खबर दी है कि जुमेरात के दिन दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में तहरीक हमास के नुमाइंदे शिरकत नहीं करेंगे। वाज़ेह है मिस्र, कतर और अमरीका तहरीक हमास और गासिब सुहूनी हुकूमत के दरमियान बिलावास्ता सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान चंद दिनों के अंदर इसराइल पर जवाबी हमला कर सकता है, अमरीकी खबरसां इदारे ने खबरदार कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में हमास के साबिक सरबराह शहीद इस्माइल हानिया पर हमले के बाद ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों के बारे में मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। अमरीकी खबरसां इदारे का कहना है कि ईरान ने इस साल अप्रैल में इसराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स में दोबारा अहम तब्दीलियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका और इसराइली हुकाम अगरचे हमले के दुरुस्त वक्त के बारे में वाज़ेह इतलात नहीं रखते हैं, ताहम हमला हालिया मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। वाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना था कि ईरान इसराइल के खिलाफ वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर सकता है। अमरीकी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि ईरान इसराइल पर हमले के लिए ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करेगा। ईरान आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर इसराइल के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर हमला कर सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह के मुमकिन जवाबी हमले के खौफ से सुहूनियों में खलबली मच गई, सुहूनी मीडिया का एतराफ़। इसराइली खबरसां इदारे ने शहाब न्यूज़ के हवाले से बताया है कि अगरचे शहीद इस्माइल हानिया और शहीद फवाद शुक्र के कत्ल पर ईरान और लबनान के हिजबुल्लाह का रद्द अमल अभी सामने नहीं आया, लेकिन सुहूनियों पर इसके खौफनाक असरात वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं। सुहूनी वेबसाइट वलाला ने एतराफ़ किया है कि सुहूनी आबादकारों को ईरान और लबनान की हिजबुल्लाह के रद्द अमल के खौफ की वजह से ज़हनी इंतशार का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सुहूनियों के हालिया जराइम पर ईरान और हिजबुल्लाह के रद्द-ए-अमल के अज़म के बाद सुहूनी हुकूमत के साइकोथेरापी की खिदमात फराहम करने वाले मराकज़ को सुहूनी आबादकारों के हजूम का सामना करना पड़ रहा है। मज़कूरा वेबसाइट ने वाज़ेह किया है कि सुहूनियों में खौफ के मारे नफ्सियाती अद्वियात और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के सामान की खरीदारी और ज़ख़ीरा करने का जुनून बढ़ चुका है। बर्दाश्त का वक्त ख़त्म, हम मुश्किल दिनों में दाखिल हो गए हैं। अमेरिका एक अमेरिकी एहलकार ने अल अरबिया और अल हदीस चैनलों से बात करते हुए कहा है कि बर्दाश्त का मरहला ख़त्म हो चुका है। पिछले चंद घंटों में मशरिक़ वस्ता का खित्ता मुश्किल दिनों के मरहले में दाखिल हो चुका है, इसलिए अब कुछ भी हो सकता है। मशरिक़ वस्ता में बड़े वाक़े के बाद अमेरिकी इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं कि फ़रीक़ैन क्या करते हैं। ख़ास तौर पर ईरान के ऑप्शंस को देखा जाता है। अमरीकियों को मालूम हुआ है कि जब भी ईरान पर हमला होता है वो अंदरूनी बहस के दिनों में दाखिल हो जाता है। इसके वफादार ग्रुप भी हरकत में आते हैं। ऐसे में ईरानी रियासत मौजूदा और मुमकिन ऑपरेशंस का मुताला कर रही है। पासदारान इनकलाब ईरानी गाइड को शामिल करने की तजवीज़ पर अमल कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के 100 ड्रोन्स तबाह कर दिए। रूस ने यूक्रेन के 100 से ज़ायद ड्रोन्स तबाह कर दिए। तास के मुताबिक वजारत दिफा ने बुध को कहा कि रूस के फ़ज़ाई दिफा ने 117 ड्रोन्स और 4 टैक्टिकल मिसाइलों को तबाह कर दिया, जो यूक्रेन ने कर्स्क समेत कई इलाकों को निशाना बनाने के लिए रातों रात दागे थे।
جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی نئی اور سخت شرائط سامنے آ گئیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے نئی اور سخت جنگ بندی کی شرائط شامل کر دیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے حالیہ ہفتوں میں غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے نئی شرائط کی درخواست کی ہے، جس سے کسی بھی معاہدے تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اخبار نے اسرائیل کے مذاکراتی موقف کا خاکہ پیش کرنے والی نجی دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے جولائی کے آخر میں ثالثوں کو اضافی شرائط سے آگاہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا تھا کہ ان میں یہ تجاویز شامل تھیں کہ اسرائیل جنوبی غزہ کی سرحد پر کنٹرول برقرار رکھے اور تنازع کے بعد شمالی غزہ میں واپس آنے والے فلسطینیوں کے لیے کم کھلے پن کو برقرار رکھے۔ ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق حالات نے اسرائیل کی اپنی مذاکراتی ٹیم کے کئی ارکان کو خوفزدہ کر دیا، جنہیں ڈر ہے کہ وہ جنگ بندی کے تازہ ترین اقدامات کو کمزور کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر کا مسجد اقصی میں دھاوا، امریکہ کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکہ نے مسجد اقصی کے احاطے میں عبادت کرنے پر اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی کوششوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ یروشلم کے مقدس مقامات کے حوالے سے تاریخی جمود کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہے، اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام جو اس طرح کے جمود کو خطرے میں ڈالے ناقابل قبول ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے استعفے کا اعلان کر دیا۔ جاپان کے وزیر اعظم اور حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر نے پارٹی کی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپانی وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں پارٹی کی صدارت کے لیے انتخاب نہیں لڑیں گے، اور آئندہ ماہ 3 سالہ مدت مکمل ہونے پر جماعت کی صدارت سے مستعفی ہو جائیں گے۔ رپورٹس کے مطابق جاپانی وزیر اعظم نے بڑھتے ہوئے سیاسی سکینڈلز، ریکارڈ مہنگائی، دفاعی اخراجات میں اضافے کے بعد سے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی اسرائیل کو 20 ارب ڈالر کے لڑاکا طیاروں، فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری۔ امریکہ نے اسرائیل کو 20 ارب ڈالر کے لڑاکا طیاروں اور دیگر فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے تقریباً 19 ارب ڈالر مالیت کے F-15 لڑاکا طیارے، 774 ملین ڈالر مالیت کے ٹینک کارتوس، 60 ملین ڈالر سے زیادہ مالیت کے دھماکہ خیز مارٹر کارتوس اور 587 ملین ڈالر مالیت کی فوجی گاڑیوں کی فروخت کی منظوری دی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے اسرائیل سے اسماعیل ہانیہ کا بدلہ نہ لینے کی توقع ظاہر کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صحافیوں سے بات چیت کے دوران پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ایران غزہ جنگ بندی کے بعد حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ نہیں لے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، تاہم وہ اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے بھی کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی معاہدہ ایسا ماحول پیدا کر دے گا کہ یہ خطہ تشدد کے چکر سے باہر نکل سکے۔ اسرائیل پر حملے سے ہمیں صرف غزہ میں جنگ بندی روک سکتی ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرنے سے ہمیں صرف ایک چیز روک سکتی ہے، اور وہ غزہ میں مستقل بنیادوں پر جنگ بندی ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے رواں ہفتے ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایران اپنے اسرائیل پر حملے کے منصوبے کو روک سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی پاکستانی عوام، صدر زرداری اور وزیر اعظم کو یوم آزادی کی مبارک۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے پیغام میں پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں اور امن و خوشحالی کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور انسداد دہشت گردی سمیت افغان تنازع کے حل کی کوششوں کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ روسی صدر نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اور اس کے عوام کے مفاد میں اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے پاک روس تعمیری تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔
शेख हसीना को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। व्हाइट हाउस ने वजाहत जारी कर दी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं और अमरीकी मुदाखलत के इल्ज़ामात को सरासर गलत करार दे दिया। उन्होंने हाल ही में अपना ओहदा छोड़ दिया था और जनूबी एशियाई मुल्क से फरार हो गए थे। एक प्रेस में ब्रीफिंग में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि हमारा कोई दखल नहीं है। कोई भी ऐसी इतलात या अफवाहें कि इन वाक़यात में अमेरिका की हुकूमत मुलव्वस थी सरासर गलत है। रहीम यार खान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL ने रहीम यार खान में वाक़या माड़ी ईस्ट ब्लॉक के कुएं से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त करने का ऐलान कर दिया। मज़कूरा कुएं की खुदाई 29 जून 2024 को शुरू की गई थी और इसे 1995.50 मीटर की गहराई तक खोदा गया। इब्तदाई नताइज के मुताबिक कुएं से 6.15 मिलियन SCFD योमिया गैस हासिल होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम आज़ादी मनाने वालों को मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि मेरी तरफ से पाकिस्तान, अमरीका और दुनिया भर में यौम आज़ादी मनाने वालों को पुरमसरत यौम आज़ादी मुबारक हो। यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर अपने एक पैगाम में उन्होंने पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अमरीकी अवाम की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर भारत जाने के बाद अपने पहले बयान में मुल्क में तलबा तहरीक के दौरान होने वाली हलाकतों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर शेख हसीना वाजद के बेटे ने बंगाली ज़बान में अपनी वालदा की जानिब से अवाम के नाम पैगाम जारी किया, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़िश्ता जुलाई से चलने वाली तहरीक की वजह से हालात सबुतास हुए, दहशत और कशीदगी फैली है। उन्होंने बयान में लिखा कि तलबा, असातिज़ा, पुलिस एहलकारों तक के ख़वातीन पुलिस एहलकारों, मजदूरों, अवामी लीग और इत्तेहादी तंजीमों के कारकुनान समेत कई अफराद दहशत गर्दी की तर्ज की जारहियत की भेंट चढ़ गए। बांग्लादेश में कौमी शोक के तौर पर मनाए जाने वाले 15 अगस्त के दिन की आम तातील को मनसूख किए जाने का ऐलान। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद से मुल्क में खसूसी इक़दामात उठाए गए हैं, जिनमें से एक मुमकिन तौर पर 15 अगस्त की छुट्टी को मनसूख करना भी है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।